Hello students, good morning everyone. It's me Rosie ma'am here with our today's lecture. Students, in our previous lecture we discussed about the question that is physical education is an integral part of education. So in our today's lecture I'm going to discuss about why physical education is important in modern present time. And I'm also going to discuss the question that is play is a creation of devil or not. So firstly I'm going to discuss वाई इज़ फ़िज़िकल एजुकेशन इम्पोर्टेंट इन प्रेजेंट टाइम, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो फिज़िकल एजुकेशन है वो इम्पोर्टेंट क्यों है आज के समय में, यानी कि प्रेजेंट टाइम में. इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड द पेस ऑफ लाइफ हैज़ बिकम वेरी फास्ट. उन्होंने क्या कहा है कि जो आज का प्रेजेंट डे है, जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है वर्ल्ड का, इसमें क्या है, हमारी ज़िंदगी जो है, लाइफ जो है, बहुत एक फास्ट पेस पे रन कर रही है. देयर इज़ लैक ऑफ लेजर टाइम, वर्क हैज़ बिकम मोनोटोनस. तो क्या है, हमारा शेड्यूल इतना बिजी हो गया हुआ है, तो हमें क्या होता है, जिसकी वजह से लेजर टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है. तो क्या होता है, हमारा जो वर्क है वो मोनोटोनस हो गया हुआ है. प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स. कहते हैं ये जो हमें टाइम नहीं मिल पाता या कुछ भी है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे अंदर प्रॉब्लम अराइजेज होती हैं. किन से प्रॉब्लम कैसे अराइजेज होती हैं, जब हम क्या करते हैं, इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स बन जाती हैं हमारी, खाना टाइम से नहीं खाते हैं, नॉइज़ में रहते हैं यानी कि बहुत शोर शराबे में, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रेशर ड्यू टू द कंपटीशन इन द सोसाइटी. और क्या होता है, जो हमारी लाइफ है जो क्या होती है, डिस्टर्ब होती है, किसकी वजह से, सोशल और इकोनॉमिक प्रेशर से. हमारी सोसाइटी का क्या है, क्या सिस्टम चल रहा है, इकोनॉमिकली हमारे ऊपर प्रेशर होता है किसका, कि हमारी सोसाइटी और उसमें इकोनॉमिक में क्या कंपटीशन चल रहा है, और वो कंपटीशन किसी भी जो इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है, जब अफेक्ट करता है वो किसको लीड करता है, लीड्स टू द टेंशन, और टेंशन तक ले जाता है. अगर वो प्रेशर हमारे ऊपर रहेगा तो उससे क्या होगा, हमें टेंशन्स होंगी, और अगर टेंशन होंगी तो उससे क्या होगा, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रेक डाउन होगा. On the other hand, use of automobiles and other labor-saving devices such as remote control system etc. have made our lives sedentary. तो उन्होंने क्या कहा है कि जो हमारे अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे जो ऑटोमोबाइल्स आ गए हुए हैं, या फिर लेबर सेविंग डिवाइसेस, लाइकवाइज रिमोट कंट्रोल पे सिस्टम चल रहा है आजकल सारा, उससे क्या होता है, हमारा जो फिज़िकल वर्कआउट है वो नहीं हो पाता है, लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो क्या है, कोई भी रिमोट कंट्रोल से हम कोई भी अपना काम ईजिली क्विक वे में कर सकते हैं बाय प्रेसिंग अ सिंगल बटन. तो यू कैन डू एन अ टास्क वेरी ईजली एंड क्विकली. तो इससे क्या हो गया है, जो हमारी लाइफ है वो सेडेनेटरी बन गई हुई है. इट इज़ देयर फॉर बीइंग सेड दैट वी हैव बिकम अ सिटिंग रेस एंड इट सीम्स डाउटफुल वेदर अ सिटिंग रेस कैन लॉन्ग सर्वाइव. तो क्या है, उन्होंने कहा है कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी लाइफ वो है वो क्या बन गया हुआ है, एक सिटिंग रेस बन गई हुई है, जिसमें हमें ये डाउट ही रहता है कि हम रेस में सिटिंग कर रहे हैं तो क्या हम लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. वी मस्ट देयर फोर लर्न लेसन फ्रॉम द नीड्स ऑफ टाइम. कहता है टाइम के साथ साथ हमें शिक्षा मिलती है, यानी कि हमें लेसन मिलते हैं कि हमारी ज़रूरतों के हिसाब से, हमारे टाइम के हिसाब से. एंड प्लान अवर एक्टिविटीज़ ऑफ फिज़िकल एजुकेशन एंड एजुकेशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो हमें क्या करना है, हमें ज़रूरत है किस चीज़ की, कि अपनी जो हमारी टाइम की जो हमारी ज़रूरत है उसको क्या करें, उसमें हम अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को या फिज़िकल एजुकेशन को क्या करें, उसके अंदर मतलब उसको इंट्रोड्यूस करें, और इससे क्या करेंगे, हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे. देयर इज़ अ नीड टू गिव अ प्रॉपर प्लेस टू प्रोग्राम ऑफ फिज़िकल एजुकेशन इन द एजुकेशनल सेटअप. तो क्या है, कहता हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक हमारी लाइफ में एक प्रॉपर प्लेस बनानी होगी हमें अपने प्रोग्राम्स की, यानी कि फ़िज़िकल एजुकेशन के प्रोग्राम की, किसमें, हमारे एजुकेशंस में. बिकॉज सच प्रोग्राम्स कैन गो लॉन्ग वे इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. तो क्या होगा, अगर हम वो सारे प्रोग्राम या फिज़िकल एजुकेशन के जो वो हैं इंट्रोड्यूस करेंगे, तो क्या होगा, जो हम अपनी जो हमारी प्रॉब्लम्स होंगी वो हम क्या करेंगे, ईजिली उनको सॉल्व कर पाएंगे. एजुकेशन बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम अलोन कैन नॉट फेस द चैलेंजेस ऑफ टाइम्स.
तो इन्होंने क्या कहा है, जो एजुकेशन बेस्ड हमारे एक्सपीरियंस है, जो भी हमें एजुकेशन से एक्सपीरियंस मिलते हैं या फिर हमारे क्लासरूम से जो हमें एक्सपीरियंस मिलते हैं, वो अकेले हमारे वो जो अकेले एक्सपीरियंस हैं क्लासरूम के और एजुकेशन के, तो वो क्या करेंगे, हमें इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगे हमारे चैलेंजेस ऑफ जो लाइफ है उनको फेस करने में। तो बच्चा ये था आपका क्वेश्चन जिसमें हमने पढ़ा कि मॉडर्न टाइम में फ़िज़िकल एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। फ़िज़िकल एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है कि क्या करेंगे, अगर हम फ़िज़िकल एजुकेशन की हमें प्रॉपर नॉलेज होगी, इससे क्या होगा, हम अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएंगे, हर चीज़ को सिस्टमेटिक वे से कर पाएंगे, खुद को फिज़िकली मेंटली स्टेबल रख पाएंगे। तो क्या है, इसलिए आज की लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, इसलिए फ़िज़िकल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा नीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्ले इज़ द क्रिएशन ऑफ डेविल, डू यू एग्री विद दिस व्यू। कहता है जो प्ले है वो क्रिएशन ऑफ डेविल है। जो प्ले मतलब प्ले है यानी कि कोई खेल है या कोई भी वर्क है, वो क्या है, उसको क्रिएट जो किया है वो क्या है, उसकी क्रिएशन जो है डेविल है। डू यू एग्री विद दिस, क्या आप इस व्यू से एग्री हैं। नो वी डोंट एग्री विद दिस व्यू। कहता नहीं, हम इस व्यू से एग्री बिल्कुल नहीं हैं। बिकॉज द एम ऑफ द प्ले इज़ टू कीप एन इंडिविजुअल फिट। कहता जो एम है किसी भी प्ले की या किसी भी गेम की, उसका मेन एम क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल है जो है वो प्ले करके अपनी खुद को फिट, इंडिविजुअल जो है खुद को पर्सनली फिट रख सके। ड्यूरिंग प्ले अ पर्सन डेवलप ही स्किल। कहता है जब कोई भी प्ले होता है, ड्यूरिंग प्ले जो एक पर्सन है उसके अंदर स्किल की डेवलपमेंट होती है, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होती है, उसके अंदर सिंपैथी की क्वालिटीज़ आती हैं और कोऑपरेशन की क्वालिटीज़ आती हैं। तो क्या होता है, वो अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ उसके अंदर इंट्रोड्यूस होती हैं जब क्या करता है वो कोई भी प्ले करता है। कोऑपरेशन सच एज वेल एज प्ले प्रमोट्स द डेवलपमेंट एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो क्या होता है, जो प्ले है वो हमारे स्किल्स तो इम्प्रूव करता है, हमारे अंदर क्वालिटीज़ तो लाता ही लाता है, और हमारी जो ग्रोथ है उसको भी प्रमोट करता है, हमारे जो वेरियस बॉडी के सिस्टम हैं उनको भी अच्छे से परफॉर्म करवाता है। एन इंडिविजुअल डेवलप्स सेल्फ कंट्रोल, स्पोर्ट्समैनशिप, लीडरशिप क्वालिटीज़ एट्सेट्रा। तो क्या होता है, कोई भी जो पर्सन है या फिर कोई भी इंडिविजुअल है, जब उसकी बॉडी क्या करेगी, प्रॉपर फंक्शनिंग करेंगे, सारे सिस्टम अच्छे से वर्क करेंगे, तो क्या होगा, इसमें जो इंडिविजुअल है फिज़िकल एजुकेशन के थ्रू वो क्या करता है, कोई भी इंडिविजुअल है उसके अंदर क्या डेवलप होता है, सेल्फ कंट्रोल डेवलप होता है, यानी कि वो खुद पे कंट्रोल करना सीखता है, कैसे कोई भी सिचुएशन आने पे खुद को कंट्रोल कैसे करेंगे। उसके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप की क्वालिटीज़ आती हैं, यानी कि कैसे कोई स्पोर्ट्स पर्सन अपने टीममेट्स के साथ कैसे प्ले करता है। लीडरशिप यानी कि कोई भी कोच या कैप्टन वाली क्वालिटीज़ उसमें आती हैं, कैसे अपनी अपनी टीम को कंपाइल करके रखना है। इन अदर हैंड कहता है दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं, बिकम कोऑपरेटिव एंड लर्न अबाउट हेल्थ प्रॉब्लम्स। फिर क्या होता है, जब हम प्ले करता है कोई भी इंडिविजुअल, तो वो क्या होता है, कोऑपरेटिव हो जाता है, सबके साथ कोऑपरेट करना सीखता है, और क्या करता है, एंड लर्न अबाउट द हेल्थ प्रॉब्लम। और इसमें क्या होता है, वो अपनी हेल्थ प्रॉब्लम को भी लर्न करता है, एंड रूल ऑफ द गेम्स एंड बिकम एक्टिव। तो क्या करता है, अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी अच्छे से लर्न कर पाता है, और रूल्स जो हैं गेम के अच्छी तरह से समझ पाता है, और खुद को एक्टिव फील करता है। तो हम कह सकते हैं जो ये जो व्यू है, प्ले इज़ द क्रिएशन ऑफ डेविल, ये क्या है, इट्स अ रॉन्ग व्यू है। सो बच्चे ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया फिज़िकल एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है मॉडर्न डेज में, यानी कि प्रेजेंट डे में, और प्ले इज़ अ क्रिएशन ऑफ डेविल। डू यू एग्री विद दिस व्यू और नॉट। सो बच्चा ये था आज आपका आज का लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।